दोस्तों अगर आपको भी लगता है कि छोटे प्लॉट्स में स्पेशियस और बजट फ्रेंडली घर बनाना इम्पॉसिबल है, तो आज ही आपकी गलत फहमी दूर होने वाली है, क्योंकि ये है सिर्फ 990 स्क्वायर फीट का प्लॉट और हमने इसमें बनाए हैं 3 बेडरूम्स, वो भी मोटे मोटे साइज के साथ। और इसके अलावा हर वो एक चीज ऐड करी है जो एक घर को फैमिली के लिए परफेक्ट बनाती है। और इतना ही नहीं, वीडियो में घर के प्लान्स, डिटेल कॉस्ट एस्टिमेट और बजट कंट्रोल टिप्स भी देखने को मिलेंगे जो आपके सपनों के घर को रियलिटी में बदलने में मदद करेंगे। सो छोड़िए एक्सक्यूजेस को और शुरू करते हैं आज की धमाकेदार वीडियो को। सो नमस्कार दोस्तों, मैं आर्किटेक्ट नितेश आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्च बेड्स पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। 22 बाई 45 फीट का ये घर, जिसमें हमने 3 बेडरूम प्रोवाइड करे हैं, एक ग्राउंड पर और बाकी 2 फर्स्ट पर। और इसके अलावा बेसिक रिक्वायरमेंट्स लाइक ड्राइंग, डाइनिंग, किचन, पूजा, टॉयलेट्स, ये सब भी आपको देखने को मिलेगा। ये इस प्रोजेक्ट की एस्टिमेटेड कॉस्ट है, जिसमें कंस्ट्रक्शन और इंटीरियर दोनों को अलग अलग बताया गया है डिटेल में, ताकि आप अच्छे से समझ पाएं। बट प्लीज मेक श्योर, डिफरेंट सिटीज में डिफरेंट प्राइस वेरी करते हैं, कुछ सिटीज में कम है, कुछ में ज्यादा है। सो काइंडली अकॉर्डिंगली प्लान करना। इतना ही नहीं, हमने लेआउट प्लान जो है वो भी वीडियो में इंटीग्रेट कर दिया है, ताकि आप और अच्छे से समझ पाएं और रिलेट कर पाएं कि इस वक्त हम किस पोजीशन में हैं और क्या उसकी सराउंडिंग है। बाकी डिटेल प्लान के लिंक्स वीडियो को डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां पर जाकर इसको प्लान डाउनलोड कर सकते हैं। और अब बढ़ते हैं आगे। तो सबसे पहले आपको रैंप मिलता है जो कि लगभग 11 फुट का है। इसके साथ में हमने बर्म एरिया दिया है, जिसको आप ग्रीनरी मेंटेन कर सकते हैं, ग्रिड्स लगा सकते हैं, बिकॉज इससे घर की ब्यूटी और एनहेंस होती है। रोड और पार्किंग के बीच में लगभग 1.5 फुट का फर्क है। इसे आगे चलें तो यह है इसका पार्किंग एरिया, जो कि है 9 फुट 2 बाय 17 फुट 6 इंच का, जहां पर आप आराम से गाड़ी पार्क कर सकते हैं। 2 एंट्री आपको मिलती है, एक मेन और एक गेस्ट एंट्री। सो गेस्ट से एंट्री करें तो ये आता है ड्राइंग एरिया, जो कि है 11 फुट बाय 13 फुट 10.5 इंच का। ऑलमोस्ट 11 बाय 14 का ये रूम है, जो डायरेक्टली पार्किंग से कनेक्टेड है, बिकॉज जो गेस्ट आएंगे वो यहीं पर आके रुकेंगे और यहीं से बाहर चले जाएंगे। इवन गेस्ट के लिए हमने यहाँ टॉयलेट भी दिया है, जो कि है 5 बाय 4 का, और इसकी भी जो वेंटिलेशन है वो यार्ड वाले एरिया से होती है। ड्राइंग में प्राइवेसी के लिए हमने यहाँ वॉल दे दी है, बट आप यहाँ पार्टीशन लगा सकते हैं, जिससे स्पेस और स्पेशियस लगेगा और बहुत अच्छा दिखता है। और यह है इसका ड्राइंग कम लॉबी एरिया, जो कि है 20 फुट 11 बाय 9 फुट 4.5 इंच का, जहाँ पर डाइनिंग एरिया आता है। एंट्रेंस जो है, मीन्स जो मेन एंट्रेंस है, वो भी यहाँ पर आके रुकती है। और इसकी दूसरी तरफ आपको यहाँ पूजा स्पेस मिलता है, जो एंट्री के जस्ट बगल में ही हमने प्रोवाइड करा है। पूजा की दूसरी तरफ हमने एक वेंटी स्पेस दिया है, ताकि हैंड वॉश अगर आप करना चाहें तो यहाँ कर सकते हैं। डाइनिंग उसके पास है, पूजा भी इसके पास ही है, ताकि ईजिली एक्सेसिबल हो सभी के लिए। इसके साथ ही कनेक्टिंग में आता है किचन एरिया, जो कि है 8 फुट बाय 10 फुट 6 इंच का। काफ़ी स्पेशियस किचन है, पैरेलल फॉर्म में हमने यहाँ रखी है। अगर आप नोटिस करेंगे कि परफेक्ट ट्रायंगल यहाँ पर आपको मिलता है, एक तरफ कुकटॉप है, दूसरी तरफ सिंक है, तीसरी तरफ रेफ्रिजरेटर है। किचन के पीछे की तरफ हमने यहाँ कटआउट प्रोवाइड करा है, ताकि घर की वेंटिलेशन जो है वो अच्छे से हो पाए। और इवन इस एरिया को हम एज अ लॉन्ड्री भी यूज़ करेंगे, बिकॉज जो एरिया है वो किचन के साथ ही है। देखिए, कटआउट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज यहीं से ही एयर सर्कुलेट होती है लेफ्ट राइट में, जहाँ पर पॉसिबिलिटी नहीं बन पाती। अगर आपके नेबरहुड ने नहीं छोड़ा वो कटआउट, बट स्टिल आप उसको कम से कम भी 3.5 फुट का रखिए, ताकि लाइट भी नीचे से आ जाए और ये विंड टावर के तरीके से काम करे। और ये है इसका फर्स्ट बेडरूम, जो कि है 12 फुट 6 बाय 10 फुट 6 इंच का, जहाँ पर वार्डरोब जो है वो भी इसी स्पेस में आ जाती है, जिसकी वेंटिलेशन पीछे वाले कटआउट से हो रही है। वहाँ पर हमने विंडो प्रोवाइड करी है। बेड के सामने टीवी यूनिट आ जाती है, अगर आपको चाहिए। फॉल सीलिंग देख सकते हैं। खास बात देखिए ये है कि इस बेडरूम को भी एक अटैच टॉयलेट मिलता है। टोटल फ्लोर में 2 टॉयलेट्स हैं, एक फ्रंट की तरफ हमने देखा जो गेस्ट के लिए था, और ये सेकंड टॉयलेट है, और इसकी वेंटिलेशन भी कटआउट वाले एरिया से होती है। सो ये था इसका कंप्लीट ग्राउंड फ्लोर, जहाँ पर आपको एक बेडरूम मिलता है, साथ में ड्राइंग, डाइनिंग, किचन, टॉयलेट, इवन 2 टॉयलेट आपको मिलते हैं। बाहर की तरफ 3.5 फुट की हमने स्टेयरकेस प्रोवाइड करी है। और अब चलते हैं फर्स्ट की तरफ और वहाँ देखते हैं इसकी प्लानिंग और डिजाइनिंग को, जहाँ पर हमने 2 बेडरूम प्रोवाइड करे हैं। सो ऊपर आते हैं तो ये है इसका लॉबी कम लाउंज एरिया, जो कि है 20 फुट 11 बाय 9 फुट 4.5 इंच का। ये एक सेंट्रल एरिया है, जहाँ से दोनों बेडरूम की कनेक्टिविटी होती है, एक फ्रंट वाले एक पीछे वाले। इवन सेंट्रल एरिया में हमने एक तरफ सेटिंग बनाया है, दूसरी तरफ हमने यूनिट लगाई है। आप चाहो तो उसको अपने हिसाब से डेकोरेट कर सकते हो। और यह है इसका सेकंड बेडरूम, जो कि है 11 फुट बाय 13 फुट 6 इंच का, और इसी स्पेस के अंदर आपको वार्डरोब भी मिल जाता है। बेड के बैक पर हमने लैमिनेट्स का यूज़ करा है, और सिर्फ लैमिनेट का यूज़ करा है ताकि कॉस्ट को रिड्यूस किया जा सके, बिकॉज बोर्ड इसमें नहीं है। और ये फ्रंट का अटैच टॉयलेट है, जो कि है 7 फुट बाय 4 फुट का।
और जो वेंटिलेशन है वो फ्रंट के साइड वाले एरिया से होती है, जैसे ग्राउंड पे थी वैसे ऊपर की तरफ आपको वेंटिलेशन देखने को मिल जाती है। फ्रंट में बेडरूम होने की खास बात होती है कि यहाँ पर आपको बालकनी मिल जाती है। सो ये है इसकी 4 फुट की बालकनी, जिसको आप अपने हिसाब से डेकोरेट कर सकते हैं। इवन साइड की तरफ भी आप कुछ पैनल्स का यूज़ करते हुए प्लांट्स वगैरह लगा सकते हैं और इस एरिया में कोई सिटिंग प्लान कर सकते हैं। इट्स ऑल अप टू यू कि आप किस तरीके से रहना पसंद करते हैं। और अब चलते हैं इसके थर्ड बेडरूम की तरफ, बट उससे पहले देखते हैं इसका पेंट्री एरिया, जो कि है 8 फुट बाय 5 फुट का। मेन किचन नीचे ही है, ऊपर हमने एक सेकेंडरी पेंट्री दी है। आप चाहो तो इसको स्टोर बना सकते हो अगर इतनी नीड नहीं है तो। और ये है इसका थर्ड बेडरूम, जो कि है 12 फुट 6 बाय 10 फुट 6 का। नीचे वाला बेडरूम ऊपर वाले का साइज सेम ही है, बट यहाँ पर खास बात यह है कि जो वार्डरोब है उसके लिए हमने ड्रेसिंग दिया है, तो वहाँ शिफ्ट हो जाती है। इस वजह से ये स्पेशियस लगता है। यह है इसका ड्रेसिंग एरिया, जो कि है 8 फुट बाय 5 फुट 1.5 इंच का। जो बेडरूम की वेंटिलेशन है उसके लिए हमने पीछे कटआउट दिया है, जो हमने नीचे देखा था। ऊपर उसका जाल बन जाता है ताकि जो एयर है और लाइट है वो पास हो जाए। अब खास बात देखिए कि इसके साथ भी आपको मिलता है अटैच टॉयलेट, जो कि है 7 फुट 6 बाय 4 फुट का। और ये वही कटआउट एरिया है जिसको हम ग्राउंड पे एज अ लॉन्ड्री यूज कर रहे थे। ऊपर आके यहाँ पर हमने जाल लगा दिया है और इससे ऊपर की तरफ हमने फाइबर लगा दिया है, लाइट आ पाए और एयर की सर्कुलेशन हो पाए। इसको हम आगे ऊपर चल के भी देखेंगे, वहां पर आपको मैं अच्छे से दिखा दूंगा। सो ये था इसका फर्स्ट फ्लोर, जहां पर हमने 2 बेडरूम्स को देखा विद पेंट्री और अटैच टॉयलेट्स। इवन ड्रेसिंग एरिया भी आपको यहाँ पर मिलता है। और अब चलते हैं इससे ऊपर टेरेस की तरफ और देखते हैं कुछ परगोला सीटिंग्स को, कुछ वाटर फाउंटेन्स का हमने यूज किया हुआ है। सो ये है इसका टेरेस एरिया, जहाँ सामने की तरफ आप देख रहे हो ये वो कटआउट एरिया है, जिसमें ऊपर हमने फाइबर लगा दी है। नीचे की तरफ हमने कुछ ओपनिंग्स रखी है, यहाँ पर मैश लग जाएगी ताकि एयर जो है सर्कुलेट हो पाए और मॉस्किटोस वगैरह से प्रोटेक्शन भी मिल जाए। कुछ वाटर फीचर्स का हमने यहाँ पर यूज किया हुआ है। आप चाहें तो यहाँ पर रेडीमेड फाउंटेन्स भी लगा सकते हैं। और बाकी का जो एरिया है वहाँ पर प्लांटर्स का यूज किया है। आप अपनी नीड के हिसाब से इसको अमेंड कर सकते हैं। फ्रंट की तरफ आपको कुछ सीटिंग एरिया दी है, इसको परगोला सीटिंग हम बोलते हैं। सो ये था गाइस 22 फीट बाय 45 फीट के हाउस का डिजाइन। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। प्लान के लिंक्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, अब वहां पर जाकर इसको गो थ्रू कर सकते हैं। इसके अलावा आप कमेंट्स में बता सकते हैं कि किस तरह के एलिवेशंस आपको अच्छे लगते हैं या फिर कौन से कलर स्कीम आपको अच्छी लगती है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।